स्वागत है आपका रिजवान के लॉजिक में। तो आज हम सॉल्व करेंगे निष्ठा मॉड्यूल 12 खिलौना आधारित शिक्षा शास्त्र। ये फर्स्ट पार्ट है, इसके बाद हम सेकंड पार्ट भी बना देंगे ताकि जिन शिक्षक साथियों का ये वाली वीडियो में असाइनमेंट पूरा ना हो पाए वो मेरी उस दूसरी वीडियो को भी देखकर पूरा कर सकते हैं। उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी जाएगी ताकि आपके असाइनमेंट आसानी से कंप्लीट हो सकें। 11, 12 किए जा चुके हैं निष्ठा मॉड्यूल के। FLN कोर्स 3 और 4 भी किया जा चुका है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई हुई है। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपना प्यार ऐसे ही बरसाते रहें। तो चलें इसे शुरू करते हैं। प्रश्नोत्तरी ओपन कर लें। खिलौना शिक्षा शास्त्र का उपयोग किसके द्वारा किया जा सकता है? प्रत्येक शिक्षक इसका सही जवाब है। इस पर क्लिक करिए और आगे आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ जाएगा। खिलौना शिक्षा शास्त्र को कक्षा में बढ़ावा दिया जाना चाहिए क्योंकि यह इसका सही आंसर है दक्षता आधारित शिक्षा की अशैक्षणिक आवश्यकताओं को पूरा करता है। इस पर क्लिक करें। खिलौना शिक्षा शास्त्र इसमें मदद नहीं कर सकता। इसका सही आंसर है सही उत्तरों को याद रखना। इस पर क्लिक करके नेक्स्ट कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ जाएगा। माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों में सांस्कृतिक समझ और सांस्कृतिक अभिव्यक्ति को विकसित करने में देशी खिलौने और खेल एक प्रमुख भूमिका निभा सकते हैं। हाँ हमेशा पर आपको क्लिक करना है और नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है खिलौना शिक्षा शास्त्र शिक्षार्थियों की वृद्धि और विकास में किस प्रकार सहायता करता है? यह एक साथ संज्ञात्मक, साइकोमीटर और भावात्मक पक्ष विकसित करने में मदद करता है। इस पर आप क्लिक करें और नेक्स्ट करके आगे आ जाएं। क्या खिलौना शिक्षा शास्त्र का अर्थ है कि हमें प्रत्येक सीखने के अनुभव के लिए नए खिलौने बनाने होंगे? केवल कभी कभी पर आप क्लिक करिए और नेक्स्ट कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है खिलौनों के साथ संलग्न होने के दौरान शिक्षार्थी निम्नलिखित प्रक्रियाओं से नहीं गुजरता है। रटना पर आपको क्लिक करना है और नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ जाएगा। प्राचीन काल में खिलौने बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस सामग्री का उपयोग किया जाता था? इसका सही आंसर है लकड़ी। लकड़ी पर आप क्लिक कर दें और आगे आ जाएं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित कौशलों को विकसित करने में खिलौनों और खेलों का उपयोग एक उपयुक्त उपकरण नहीं है। सही आंसर है पठन। इस पर क्लिक करें और आगे आ जाएं। अगला प्रश्न आपके सामने आ जाएगा। खिलौने और खेल सीखने की प्रक्रिया में अभिन्न अंग के रूप में निश्चित रूप से प्रत्येक शिक्षार्थी के संज्ञात्मक, मनोप्रेरणा और भावनात्मक विकास की प्रक्रिया को चिंगारी और गति प्रदान करेंगे। हाँ हमेशा पर आपको क्लिक करना है और नेक्स्ट कर देना है। निम्नलिखित में से क्या खिलौना शिक्षा शास्त्र द्वारा पूरा नहीं किया जा सकता? इसका सही आंसर है आपके सामने विद्यार्थी खिलौने बनाने में माहिर बन जाते हैं। इस पर क्लिक करें और नेक्स्ट करके आगे आ जाएँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है खिलौना शिक्षा शास्त्र को लागू करने के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है खिलौना शिक्षा शास्त्र पर शिक्षकों का क्षमता निर्माण। इस पर क्लिक करें और नेक्स्ट कर दें। खिलौना शिक्षा शास्त्र एक अंतः विषय दृष्टिकोण को बढ़ावा देता है। इसका सही आंसर है हाँ हमेशा करता है। इस पर क्लिक करें और नेक्स्ट करके आगे आ जाएं। निम्नलिखित में से कौन खिलौना शिक्षा शास्त्र के अंतर्गत नहीं आता है? इसका सही आंसर है कविता लेखन। इस पर आप क्लिक कर दें और नेक्स्ट कर दें। और चैनल को अभी तक की नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें ताकि वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहा करे। हाथ से बने खिलौने बेचने में ये सही आंसर है। इस पर क्लिक करें और आगे आ जाएं। खिलौना शिक्षा शास्त्र में खिलौने को कहा गया है। सही आंसर इसका है शैक्षणिक उपकरण। इस पर क्लिक करें। निम्नलिखित में से कौन एक स्वदेशी खिलौना खेल नहीं है? इसका सही आंसर है डिजिटल मेज़। इस पर क्लिक कर दें और अगला क्वेश्चन आपके सामने है क्या खिलौने समावेशी कक्षाएं बनाने में सहायक होते हैं? इसका सही आंसर आपके सामने है समावेशी कक्षा के लिए खिलौने उपयोगी उपकरण हैं। इस पर क्लिक कर दें और नेक्स्ट कर दें। खिलौना शिक्षा शास्त्र को एकीकृत करने के लिए विद्यार्थियों को सीखने की प्रक्रिया में क्या लाभ होता है? नए कौशलों को पहचानने में मदद करता है। इस पर क्लिक करें और नेक्स्ट कर दें। निम्नलिखित में से कौन पारंपरिक खिलौना श्रेणी के अंतर्गत नहीं आता है? इसका सही आंसर है ड्रोन। ड्रोन पर क्लिक करें और नेक्स्ट करके आगे आ जाएं। देखें सबमिट का ऑप्शन आपके सामने है। हमने 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं और स्कोर भी हमें 20 में से 20 मिल चुका है। जिन शिक्षक साथियों का इस वीडियो में 20 स्कोर नहीं आया है वो हमारी दूसरी वीडियो जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई हुई है उसे देख लें ताकि उनका ये असाइनमेंट आसानी से कंप्लीट हो सके।